हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बीटीसी और डीएलएड के मैथ और यह पार्ट 11 है। दोस्तों अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। ऑप्शन ए केवल समांतर, ऑप्शन बी समांतर और असमांतर, और ऑप्शन सी समांतर तथा समान, और ऑप्शन डी केवल असमान। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों इसमें ये होता है समांतर चतुर्भुज का फिगर, जैसे आप लोग जानते हैं यह समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ से इसकी हाइट होती है, नाम दे देता हूँ ए, इसको ई दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको मान लीजिए डी दे देता हूँ। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ए बी भुजा होगी, ए बी जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। ए बी भुजा सी डी की क्या होगी? बराबर होगी। और आपका ए डी जो भुजा है वो बराबर होगा बी सी की। किसके बराबर? बी सी की। ए डी भुजा बी सी की क्या होगा? बराबर होगा। और समांतर भी होता है। ए बी जो है, ए बी भुजा सी डी के बराबर भी है और क्या है? ए बी भुजा सी डी के समांतर भी है। ए बी भुजा सी डी के बराबर भी है और उसके क्या है? समांतर भी है। और ए डी बी सी के बराबर भी है और जो ए डी है वो बी सी की क्या है? समांतर भी होती है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ होता है कि इनमें आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसा कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा, कोण ए कोण सी के बराबर होगा, और कोण बी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें याद रखना है। और कुछ मेन पॉइंट हमें बता देता हूँ, इतना आप लोग जान गए। और इसमें एक चीज़ और होता है कि अगर इसमें आपको पूछ दें कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप, तो इसका होता है 2 गुणे आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग। मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इसका परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहीं पे आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। परिमाप होता है 2 गुणे आसन भुजाओं का योग। अब आसन भुजाओं क्या होता है? आसन भुजा मतलब एक ऐसी भुजा होती है जहाँ पे उसके क्या हो? शीर्ष बिंदु मिले। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परिमाप है, परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 गुणे आसन भुजा कौन कौन से हो सकते हैं? एक ए बी प्लस बी सी। एक फार्मूला ये हो गया कि 2 गुणे ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी एक भुजा हो गई और एक बी सी हो गई। ये दोनों पे देखिए यहाँ पे क्या बनना है? शीर्ष बनना है। तो ये दोनों भुजा क्या कहलाएंगे? आसन भुजा कहलाएंगे। या तो 2 गुणे आपके क्या हो जाएगा? ये भी तो आसन भुजा है, सी डी प्लस ए डी। ठीक है, तो ये फार्मूला आता है आपका परिमाप ज्ञात करने का। अगर इसकी मान लीजिए कि दिया है इसमें कि ए बी बराबर दे दे आपको 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे दे आपको 4 सेंटीमीटर, अब पूछे कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है 2 गुणे आसन भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी। ए बी 5 और बी सी 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूनी के 18, तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से परिमाप निकालना आप जान गए कि परिमाप कैसे निकालते हैं। और आगे बात इसका क्षेत्रफल का, तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। यह फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। आधार मतलब क्या होता है आपका? बेस, बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने का फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का। तो जितने भी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आमने सामने को कोण बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर भी होती है। इतना चीज़ समांतर चतुर्भुज में है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो केवल समांतर तो होती नहीं है, समांतर होती हैं लेकिन बराबर भी होती हैं, तो इसलिए केवल समांतर गलत हो जाएगा। समांतर और असमांतर, तो असमांतर तो होती नहीं, कैंसिल हो गया। समांतर तथा समान, ये जो है
ऑप्शन सी ये जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है और समान भी होती है, अभी मैं बताया हूँ जैसा कि आप लोग देखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समांतर चतुर्भुज में सभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान होगा। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त कैसा होता है, ये आपको मान लीजिए वृत्त है। वृत्त का व्यास जानते हैं आप लोग कि अगर जो रेखा केंद्र से होकर जाए, अगर मान लीजिए अगर ये भी मानता हूँ, अगर मैं एक रेखा खींचा ऐसा कि जो केंद्र से होकर जाए तो वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और जानते हैं, व्यास और एक चीज़ होती है इसमें परिधि। परिधि जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, मतलब ए बी क्या आपका व्यास हुआ, अगर ए बी का मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, परिधि। मतलब यहाँ तक ये परिधि हो जाएगा, यहाँ तक ये परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या का मान होगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि निकालने का फॉर्मूला, वृत्त के परिधि निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों यहीं से हमसे निकलेगा फॉर्मूला क्या है, पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या मान होगा, तो त्रिज्या क्या होती है हमारी, आर होती है। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, परिधि बटे 2 पाई, ये हमारी त्रिज्या निकलेगी। जैसा कि देख पा रहे हैं 3 फार्मूला यहाँ पे आ गया आपका कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, परिधि कैसे निकालेंगे 2 पाई आर से, और त्रिज्या कैसे निकालेंगे परिधि अपान 2 पाई से। तो हमें कहा है यहाँ पे तो त्रिज्या का मान होगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना। तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो त्रिज्या आर बराबर क्या होगा आपका, परिधि, परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर बटे में, परिधि का मान हो गया 2 पाई आर, अब बटे में यहाँ पे क्या होगा 2 पाई। ठीक है, अब जो ये आर है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है कि व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो जो स्मॉल आर के यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्यास मेरा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर के मैं आधा करूँ तो आर की वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का मान 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 पाई, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 2 बटे में 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो त्रिज्या आर बराबर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या परिधि अपान 2 पाई होता है। इस पर डायरेक्ट आएगा सवाल तो आप फार्मूला के अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, अर्धवृत्त में जो कोण स्थित होता है उसका मान कितना होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, -40 डिग्री और 180 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि 90 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको सीध करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि 90 डिग्री कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा वृत्त में बना ले रहा हूँ, इसका केंद्र O है, इसका मध्य बिंदु। अगर यहाँ से मैं एक व्यास खींचूँ POQ का, अगर P से मैं एक रेखा यहाँ पे खींचूँ, Q से एक रेखा यहाँ पे खींचूँ, तो यहाँ पे एक मिलेगा, इसको बिंदु में R लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस निर्माण हो गया। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है वही लिखना है। O जो है वृत्त का क्या है, केंद्र, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O जो है यहाँ पे वृत्त का क्या है, केंद्र है। और POQ वृत्त का व्यास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि पी ओ क्यू वृत्त का एक व्यास है, और जो कोण पी आर क्यू है वो है आपका अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का एक कोण है। इतना चीज़ दिया इस फिगर में, मैं लिख लूँगा, ठीक है। इतना चीज़ आपका दिया इस फिगर में, इतना लिख दिया। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है ये चीज़ कि कोण पी आर क्यू जो है वो 90 अंश होना चाहिए, सिद्ध करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है, तो 90 अंश का होता है। तो डायरेक्ट मुझे मालूम है, तो मैं उसका आंसर कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 अंश क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिए। सबसे पहले फिगर बना दिया, जो जो दिया है इसमें वो मैं लिख दिया। सिद्ध करना है हमें कि कोण पी आर क्यू 90 अंश है, ठीक है। अब लिखेंगे उत्पत्ति में। तो उत्पत्ति में दोस्तों क्या होता है ये चीज़, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि कोण पी ओ क्यू, जो कोण पी ओ क्यू है ये है आपका 180 अंश। क्यों है? क्योंकि यह रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। क्योंकि कोई भी रेखा अगर सीधी रेखा की तो 180 अंश का होता है, तो ये जो कोण है वो क्या है, 180 अंश का है, ठीक है। यहाँ पे प्रमेय आएगी आपकी, उसी के अनुसार यह सॉल्व होगा। कि वृत्त पर, इस प्रमेय को याद रखिएगा आप लोग, वृत्त पर बने कोण, वृत्त पर बने कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई भी रचना बिना प्रमेय का सॉल्व नहीं हो सकता है। प्रमेय यहाँ पे ये चीज़ है कि वृत्त पर बने कोण, वृत्त के केंद्र पर, सॉरी वृत्त के, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये आपका प्रमेय। चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे फॉलो करेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीज़ था इसमें कि वृत्त पर जो एक केंद्र पर बना कोण है वह परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। मतलब कहना कि ये चीज़ है कि कोण पी ओ क्यू बराबर दोगुना है किसके कोण के, पी आर क्यू के। जो पी ओ क्यू है कोण वो दुगुना है किस कोण के, पी आर क्यू के कोण के। तो पी ओ क्यू बराबर कितना दिया आपका 180 अंश बराबर 2 गुणे कोण पी आर क्यू। अगर यहाँ से मैं कोण पी आर क्यू की वैल्यू निकालूं तो 180 अंश अपटे में कितना हो जाएगा 2, तो अगर मैं कटाऊं तो कितना हो जाएगा आपका 90 अंश। मतलब कोण पी आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 90 अंश, ठीक है। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का। चाहे तो वो कोण यहाँ से बन सके, चाहे तो कोण यहाँ से बन सके, चाहे यहाँ से बन सके, वो कोई भी कोण अर्धवृत्त में बने तो कितना अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन यही आपका था कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है, ऑलवेज 90 अंश का होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों 90 अंश होता है। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा दिया आप लोगों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए आधार गुणे लंब, ऑप्शन बी 1/3 आधार गुणे लंब, ऑप्शन सी 1/2 आधार गुणे लंब और ऑप्शन डी 2 गुणे आधार गुणे लंब। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर त्रिभुज में अगर आपको आधार का मान दे दिया, मान लीजिए आधार दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर और लंब दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, अगर इसमें 2 चीज़ दिया है, आपका आधार दे दिया और लंब दे दिया, अब पूछा आपसे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्षेत्रफल बारा फार्मूला आपका होता है, जब आपका आधार और लंब दिया हो तो 1/2 आधार गुणे लंब, ये फार्मूला होता है। अगर 2 चीज़ दिया रहे, आधार और लंब दिया रहे, तब जैसा कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2 आधार गुणे लंब।
तो अगर आधार 8 सेंटीमीटर दे दिया, लंब 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालने की बात आई तो मैं निकालूंगा 1/2। आधार का वैल्यू कितना दिया है 8 गुणे लंब का वैल्यू दिया है 5, तो 2 चौकों 8 और 5 चौकों 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्षेत्रफल अगर देगा आपको आधार लंब तो आप इस फार्मूला से लगा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/2 आधार गुणे लंब, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे वीडियो को आप अपने दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर कमेंट करके बताते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।